हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो 2025 का वर्ष है उसके अंदर ग्रहों का जो मूवमेंट होना है, शनि, राहु और गुरु का, उसका आप सभी के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वीडियो को बनाते हुए बीच में कुछ टाइम के लिए चीज़ें ब्रेक हुई हैं क्योंकि अब प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा इधर उधर की चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बात को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, साल के बदल जाने भर से कोई चीज़ों में एकदम बदलाव आ जाए ऐसा कुछ नहीं होता। हम जो विवेचनाएं करते हैं वो विवेचनाएं इस आधार पे होती हैं कि ग्रह किस समय पर कहाँ मूवमेंट कर रहा है। इसमें तीन बड़े ग्रह हैं, एक शनि जो 2.5 साल में गोचर करते हैं, राहु केतु जो 1.5 साल में गोचर करते हैं और गुरु जो 1 साल में गोचर करते हैं। तो इन तीन ग्रहों के गोचर को ही हम ज्यादा अहमियत देते हुए कोशिश करते हैं समझने के लिए कि कहाँ पे चीजें बनती हुई नजर आ रही हैं, कहाँ पे हमारे लिए चुनौतियां आती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ मैंने हमेशा आप लोगों से कहा, दुनिया में करोड़ों करोड़ लोग होंगे जो एक ही लगन, एक ही राशि को बिलोंग करते होंगे, लेकिन सबके जीवन में एक ही समय पर एक जैसी चीजें हो जाएं यह मुमकिन नहीं है। आयु खंड, कहां पर व्यक्ति है उस जगह का वर्तमान, प्लस उसके ऊपर उसकी इंडिविजुअल दशा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सबके कुंडली में आपकी जो दशाएं चल रही हैं वो आपके जीवन को कहीं किसी एक दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही हैं। उस दशा को साइड करके कोई भी गोचर कभी भी काम नहीं कर सकता। तो आपको अपनी दशाओं को पहले फोकस करना है, वो जहां लेके जा रही हैं चीजें उसके अकॉर्डिंग कम या ज्यादा हो सकती हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम सिंह लगन या सिंह राशि से मतलब होगा जहां कहीं भी 5 नंबर लिखा है कुंडली में, वहां पे यदि चंद्रमा की मौजूदगी है तब भी आपके ऊपर ये बात लागू होगी, लेकिन 50% तक बात लागू होगी। चलिए अब देखें कि क्या है मेजर मूवमेंट्स। इस समय अगर हम देखें तो शनिदेव का गोचर ऑलमोस्ट अप्रैल के शुरुआत तक या मार्च तक 7th हाउस से हो रहा है और इसके बाद वो आगे जाके 8th हाउस में चले जाएंगे। तो शनि की मौजूदगी 7वें का स्वामी 7वें घर में, ऐसे स्थिति में ये अभी भी समय अवधि बनती नजर आती है जो सिंह लगन के, सिंह राशि के जातक जातिकाएं हैं उनके लिए वैवाहिक योग की। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, जब शनि की मौजूदगी, शनि जैसा ग्रह जो कि सप्तम में बैठा हो तो वहां उसको दिशा बल भी प्राप्त होता है। ऐसे कंडीशन में छठे भाव के स्वामी को भी दिशा बल प्राप्त हुआ है और छठे भाव का स्वामी को जब दिशा बल प्राप्त होता है तो अभी भी अगर अथक प्रयास, अथक मेहनत की जा रही है तो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी सक्सेस के पूरे पूरे चांस बरकरार रहते हुए नजर आएंगे। कब तक? ऑलमोस्ट मार्च या अप्रैल तक, जब तक कि शनि 11 नंबर की राशि अपनी कुंभ राशि से बाहर नहीं आ जाते। तो वैवाहिक जीवन के लिए और साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अभी रिजल्ट लाने के लिए एक चांस बरकरार है। इसके बाद जब मार्च अप्रैल में शनि का गोचर आगे की तरफ होगा तो ऐसे स्थिति में क्या हो रहा है, छठे का स्वामी अष्टम में जा रहा है और राहु केतु एक्सिस से पीड़ित हो रहा है। दूसरी तरफ सप्तम का स्वामी भी अष्टम में जा रहा है और राहु केतु से पीड़ित हो रहा है। ऐसे कंडीशन में शुरुआत के कुछ महीनों के लिए जब ये गोचर प्रभाव काम करेगा तो अप्रैल से लेकर मई के ड्यूरेशन तक, जितने समय तक के लिए शनि राहु का कॉम्बिनेशन रहेगा उतने समय के लिए कार्य क्षेत्र और वैवाहिक जीवन में संभलने की स्थिति होगी। 2025 में वो ड्यूरेशन जब शनि राहु का कॉम्बिनेशन आएगा, और जब शनि राहु का कॉम्बिनेशन आएगा तो उसको केतु की दृष्टि तो मिलेगी मिलेगी दोस्तों। ऐसे में शनि का प्रभावित होना लाजमी है। तो इस कंडीशन में 6th हाउस और 7th हाउस लॉर्ड को हम अष्टम में जाके पीड़ित होता हुआ कहेंगे। अष्टम में जब छठे का स्वामी पीड़ित होता है तो वो विपरीत राजयोग की स्थितियां दिखाता है, तो कुछ बुरा होकर कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन जब सप्तम का स्वामी इस परिस्थिति में आएगा तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा संयम और समझदारी दिखानी होगी। 2025 के अंदर ये ड्यूरेशन आपका ऑलमोस्ट जो है ये अप्रैल मई के आसपास रह सकता है, वहां पे सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये अष्टम भाव है, ससुराल पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पे उनसे थोड़ा अलगाव की स्थितियां होती हुई नजर आए तो वहां पे आपको ठंडे दिमाग से 2-3 महीने आराम से निकालने होंगे। एक और बात कही जाती है, जब कभी भी शनि राहु जैसे ग्रहों की युति 6, 8, 12 में हो, इसमें खासकर 8 और 12 में हो, तो ये आपको मादक चीजों की तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, स्ट्रेस में आकर ड्रिंकिंग हैबिट्स, स्मोकिंग हैबिट्स की तरफ नहीं जाना है। वहां के लिए कोशिश करना है आइदर प्राणायाम का या फिर आप कोशिश कर सकते हो योगा का। ये 1-1.5 महीने के लिए जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लाइफ उस समय थोड़ा एक स्ट्रेस करने की कोशिश कर सकती है। इसलिए सिंह लगन के लोगों को खासकर, प्लस सिंह राशि के लोगों को 50% थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हाँ, हमें कहीं ना कहीं मार्च से लेकर मई जून तक का जो फेज है उसको थोड़ा ठंडे दिमाग से निकालने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे प्रिकॉशन रखना होगा। दूसरा, अगला मूवमेंट अगर किसी का होना है तो वो
राहु के मूवमेंट को ले लेते हैं, राहु यहां से मूव करेंगे तो वो यहां पर आ जाएंगे। ऐसे स्थिति में राहु केतु की जो मूवमेंट है वो आपको फिर सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। वो इस बात के लिए क्योंकि लगन में जब केतु आता है तो व्यक्ति का अपना एक पताका फहरा सकती है, वो स्थिति रहती है। अगर कुंडलियों में दशाओं ने सपोर्ट किया तो ऐसे स्थिति में राहु और केतु की जो मूवमेंट है वो आपके खुद के लाइफ के अंदर कुछ बड़े बदलाव में सहायक साबित हो सकती है। मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। केतु की मौजूदगी लगन में है तो आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपकी पर्सनालिटी के अंदर ग्रोथ में एक सपोर्ट बन सकता है, लेकिन चुनौती जो होगी वो वैवाहिक जीवन के ऊपर हो सकती है। पृथकतावाद का ग्रह है राहु, डिजायर्स का ग्रह है राहु, और उसकी मौजूदगी 7th हाउस में। लंबी यात्राएं, विदेश यात्राएं, इन तरह की चीजों में तो ये पॉजिटिव समर्थन देता है, उन्नति के लिए अच्छा हो जाता है, लेकिन उन्नति अपने वैवाहिक जीवन या पार्टनर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक तरीके से कहें तो उनके दम से होती है। क्यों? क्योंकि वो भी उसमें किसी न किसी रूप में अपनी भागीदारी दिखाते हैं। तो इस बात को सावधानी से समझिएगा। पर्सनल ग्रोथ के लिहाज से देख रहे हैं तो अच्छा है, मैरिज लाइफ के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा सा सेपरेट रहना पड़ सकता है, वहां के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। अब अगला गोचर जो है वो है गुरु का। गुरु का गोचर अभी दशम से है और दशम से हटके वो आगे बढ़ेगा तो वो पहुंच जाएगा आपके लिए 11वें घर में। गुरु इस कुंडली में जब सिंह लगन की बात होती है तो देखिए, एक तरफ से वो स्वामी है पंचम का, शुभ है, और एक तरफ वो स्वामी है अष्टम का। अष्टम का स्वामी है तो चीजों में परिवर्तन की कोशिश कर देता है, कई बार अक्सर परिवर्तन की कोशिश करता है, और पंचम का स्वामी है तो शुभ रिजल्ट देने की भी कोशिश करता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सिंह लगन के जातक जातिकाओं के इनकम के अंदर 11th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पे अचानक से कुछ बदलाव और कुछ उन्नति के अवसर प्रदान होने की पूरे योग बनते नजर आएंगे, जो कि मई जून 2025 के बाद से बन सकते हैं। ठीक है, गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह अपनी मौजूदगी को लाभ भाव में लेके जा रहे हैं और साथ ही साथ परिवर्तन के स्वामी और पंचम के स्वामी होते हुए उसको प्रभावित कर रहे हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से उन्नति के अवसर जो है 2025 का साल ऑलमोस्ट मई के बाद से प्रदान करता हुआ नजर आएगा। और गुरु की दृष्टि जब सप्तम के ऊपर रहेगी तो वैवाहिक जीवन में जो भी उलझने चल रही होंगी उसको सुलझाने की कोशिश भी गुरु ही करता नजर आएगा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सिंह लगन के, सिंह राशि की जातक जातिकाओं के लिए 2025 एक प्रकार से मिक्स्ड रिजल्ट्स है, जिसमें से वैवाहिक जीवन और लोगों के साथ की जाने वाली साझेदारी के ऊपर हमें थोड़ा सा ज्यादा सावधान होना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा वहां पे हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन अगर पर्सनल ग्रोथ के लिहाज से इस साल को देखते हैं तो फिर 2025 और 26 ये दोनों ही ड्यूरेशंस आपके लाइफ में पर्सनल ग्रोथ को दिखाने वाले होंगे। दशाएं इस समय जिन लोगों की या तो सूर्य की चल रही हूं, या फिर गुरु की चल रही हूं, या फिर मंगल की चल रही हूं, उन लोगों के लाइफ के अंदर पॉजिटिव ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, और यह गोचर प्रभाव उस पॉजिटिव ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। अगर दशाएं गलत पड़ गई, गुरु की दशा को मैंने फिर भी पॉजिटिव कहा है क्योंकि पंचम की दशा है, भले वो अष्टमेश क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन अगर दशाएं चुनौती देने वाली पड़ गई, जैसे कि सिंह राशि की कुंडली है और शनि की दशा पड़ रही है, तो शनि जो है वो कहीं ना कहीं 1st हाउस लॉर्ड का सपोर्टर नहीं है, 9th हाउस लॉर्ड का सपोर्टर नहीं है, 5th के लिए तो न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसे स्थिति में अगर सिंह लगन का कोई व्यक्ति है, दशा में आपको शनि दिखाई देता है या फिर शुक्र दिखाई देता है या फिर चंद्रमा दिखाई देता है, तो वहां पे थोड़ा सा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। कारण शुक्र स्वामी तो है दशम का, लेकिन तीसरे भाव का भी स्वामी है, और जब शुभ ग्रह दशम का केंद्र का स्वामी होगा तो शुभता खो देगा। दूसरी बात है उसकी मित्रता नहीं होती सूर्य से, इसलिए वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। शनि सूर्य की मित्रता को वैसे भी दुनिया जानती है कि नहीं है, तो शनि की दशा में तो परेशानी होती है। चंद्रमा जो है वो 12वें का स्वामी होता है और चंचल ग्रह हो जाता है। ऐसे स्थिति में चंद्रमा की दशा यदि चल रही है तो भी इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं खर्चे, चिंता, विदेश के तत्व, इनका कुछ ना कुछ प्रभाव जीवन में रहने वाला है। ऐसे स्थिति में अगर हम देख रहे हैं तो फिर ये गोचरीय प्रभाव जो है वो आपको थोड़ा तनावग्रस्त रख सकता है। क्यों? वैवाहिक जीवन के अंदर यहाँ से दूरी, पार्टनर से और चीजों पे काम करना, अपने पर्सनल चीजों के ऊपर आपका काम करना, और चंद्रमा की दशा मतलब उस पर खर्चा और चिंता का दिखाना। इसी तरीके से अगर हम देखें शनि का, तो शनि का क्या है, 6ठे भाव का स्वामी है, मतलब हम जो कर्म करते हैं, जो हमारा प्रोफेशनल लाइफ के लिए हम देखते हैं, डेली की एक सर्विस, डेली की लाइफ,
उसमें कोई ना कोई बदलाव दर्शा रहा है। तो जब तक शनि का गोचर अष्टम में होगा तो कहीं ना कहीं हमारी दैनिक दिनचर्याओं के अंदर कुछ ही प्रकार के परिवर्तन नजर आएंगे। ये स्थिति अगर चिंताग्रस्त अवस्था की तरफ दिखाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम थोड़ा ज्यादा परेशान हो रहे हैं, हम अपनी नींद को कहीं प्रॉपरली ले नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ चीजें अंदर अंदर जो है प्रोफेशनल लाइफ की या मैरिटल लाइफ की, लोगों के साथ के साझेदारी की, वो हमको प्रभावित कर सकती है। तो इसलिए रिजल्ट मिक्स्ड तरीके के हैं दोस्तों। जिन लोगों के लिए दशा उठाने की तरफ जा रही है वहां के लिए यही रिजल्ट 60% सपोर्ट दे देंगे, लेकिन अगर यही दशाएं कहीं आपके जीवन को ऊपर नीचे करने के लिए चल रही हैं, जैसे मैंने आपसे कहा शनि की दशा हो गई, शुक्र की दशा हो गई या चंद्रमा की दशा हो गई, तो ऐसे स्थिति में ये जो पीरियड है इसको आपको बहुत संयम से न्यूट्रल होकर निकालना पड़ेगा, क्योंकि साझेदारी का ग्रह भी अष्टम की तरफ गया हुआ है और आगे जाके वो धीरे धीरे नीच राशि अवस्था की तरफ बढ़ेगा। तो आपको आंख बंद करके किसी के ऊपर भी भरोसा करने की अगर आपकी नीतियां रही हैं तो उन सभी को छोड़ना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस समय अवधि में जिसमें हम ये ड्यूरेशन को चेक कर रहे हैं उस समय गुरु का गोचर लाभ भाव और फिर भविष्य में जाके 12वें भाव से होगा। जब 12th हाउस से होगा तो वहां अष्टम का स्वामी होकर जब वो 12वें में भी गोचर करेंगे तो भी शुभ फलदायी हो जाएंगे। इस कारण से सिंह लगन के जातक जातिकाओं को ये साल प्लस नेक्स्ट ईयर का ड्यूरेशन भी देखें तो भी एक चीज दर्शा रहा है, वो ये कि विपरीत राजयोग जो परेशानी आपको महसूस होंगी उसमें से भी कोई ना कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन लाइफ के अंदर आता हुआ नजर आएगा। ये बात 2025 में भी लागू होगी और ये बात 2026 में भी लागू होगी, क्योंकि 6-8-12 के स्वामी 6-8-12 भाव में जाके अगर पीड़ित होते हैं, प्रभावित होते हैं तो रिजल्ट करेंगे। इस लिहाज से जो चीजें शुरुआत में आपको खराब होती हुई भी दिखेंगी वो चीजें भी बाद में जाकर आपके ही पक्ष में, आपके ही फेवर में आपको रिजल्ट करती हुई नजर आएंगी। ये सिंह लगन के अंदर खासकर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का स्वामी अब लाभ देने की बात कर रहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जिंदगी में अब जो बदलाव की स्थितियां वो उत्पन्न करेगा वो कहीं ना कहीं एक लंबे डेडिकेटेड डिसिप्लिन्ड, क्योंकि शनि की मौजूदगी है, डेडिकेटेड डिसिप्लिन्ड बदलाव को लाइफ में देकर कोई लंबी चीजों को प्लान करता हुआ नजर आएगा, जिसके रिजल्ट्स आने वाले 1.5-2 सालों के अंदर आपके जीवन में, आपके दैनिक दिनचर्या में और आपके स्वास्थ्य, आपकी पर्सनालिटी में अपना प्रभाव छोड़ते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद।